हेलो नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक बुक पढ़ रहा था, नियति की अमिट रेखाएं। तो उसमें एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त बात मिली और ये बात कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी और मैंने आपको कई बार बताई भी है। जैसे एक वीडियो मैंने आपको शुरुआत में बनाया था कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलाए जाते हैं। वैसे ही आप मेहनत करते नहीं हैं, आपसे वो भी करवा ली जाती है जब समय आता है। और ये सब है नियति के हाथ में। तो उसी से रिलेटेड कुछ बात आज मुझे दिखी थी, मैं पढ़ रहा था अभी, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। मुझे कुछ भी दिखता है, मैं जब पढ़ता हूं और कुछ भी दिखता है और जैसे ही अच्छा लगता है तो सबसे पहले मुझे आपकी याद आती है कि आपको बताना चाहिए। मेरे को उसमें बड़ा आनंद मिलता है। तो आप देखिए, शायद आप भी इस बात से रिलेट करेंगे। और ये मेरे बात मेरे मन में थी कब से और आज मुझे मिल गई लिखी हुई, है ना। और ये एक संत हैं अमिताभ जी, है ना, उनकी बुक है नियति के अमिट रेखाएं। और उन्होंने जो अपने जीवन, पूरे जीवन में जो महसूस किया अपनी पूरी उम्र में, वो इस उन्होंने लिख दिया। हमको जानकारी लग गई। कई बार हमारे अंदर होती है चीज़ें, पर बस कोई बता देना थोड़ा सा कि हाँ ऐसी बात है, तो थोड़ा सा विश्वास दृढ़ हो जाता है। बात क्या है देखिए, मनुष्य का समग्र जीवन, जो इंसान का जो पूरा जीवन होता है। एक सेकेंड, ये अच्छा, वेट, यहाँ से देखते हैं। मनुष्य का समग्र जीवन नियति के प्रभाव से ओतप्रोत है। अभी अगर आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, मुस्कुराओ। हाँ, ये नियति में था, इसलिए आप मुस्कुरा दिए, आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने कहा इसलिए मुस्कुराए। तो मैंने नहीं कहा है, ये योग बने ऐसे, मुझसे कहलवाया गया है। कैसे भी करके आप एट लास्ट वहीं जाएंगे कि ये समय था इस चीज़ का, है ना। यह कहना असंगत नहीं होगा कि एक प्रकार से नियति उसकी संचालिका है और उसका जीवन उसके द्वारा संचालित, नियति के द्वारा हमारा पूरा जीवन संचालित होता है। यद्यपि व्यक्त रूप से नियति कभी किसी को कोई निर्देश नहीं देती। ऐसा नहीं है कि नियति ने भैया ये करो, वो करवा लेगी, आपके दिमाग की सेटिंग है ऐसी। ठीक है। फिर भी अव्यक्त रूप से उसके निर्देश के बिना मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं है। मनुष्य कुछ उसकी प्रवृत्ति के बिना कर ही नहीं सकता। और नियति कैसे बनती है वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। उसकी समग्र मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टाओं का एकमात्र आधार है नियति। उसका चिंतन, उसकी इच्छाएं, उसका पुरुषार्थ और उसकी सफलताएं विफलताएं 100% नियति की ऋणी है। वापस से देखिए, चिंतन, अगर मैं बैठा बैठा 15 मिनट नेगेटिव सोच रहा हूँ, मतलब ये मेरी नियति में था। अगर मैं 15 मिनट बैठा बैठा विजुअलाइज कर रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे, मैं ये करूँगा, ये भी मेरी नियति है ना। और अगर मेरी कोई इच्छाएं हैं, मेरी कोई इच्छा है, मुझे एक अच्छा सा घर बनाना है, ये भी मेरी नियति में था, तभी मैंने इच्छा करी। बिना नियति के मैं इच्छा भी नहीं कर सकता। ठीक है। उसका पुरुषार्थ, उसके बाद में उसके लिए जो श्रम करता है वो भी नियति करवाती है। नहीं तो कई लोग चाह रहे हैं मेहनत करना, लेकिन मैं जब काउंसलिंग करता हूँ ना, तो मैं बात करता हूँ, सर मुझे तैयारी करना है, कुछ बनना है। मैंने कहा करो। क्या करूँ सर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा तैयारी करने में मन नहीं लगता है। कोई है जिसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, वो तो मुझे छोड़ के चला गया, वो तो मुझसे बात नहीं करता, वो किसी और से बात कर रहा, पर मेरे ध्यान में बस वही आता है। ये क्या है? ये नियति है। आपको मेहनत ही नहीं करने देगी वो। और अगर आपके मेहनत करने की होगी, अपने आप कह दें कि भाई तू जा तेरे रास्ते, मेरे को कोई परवाह नहीं है ना, किसी व्यक्ति। और कभी कभी नियति में अगर मेहनत करना ही नहीं हो पा रहा है, योग ही नहीं बन रहे, आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। आप बैठोगे, मेरे पास मेरा जो इंस्टा है ना, वो भरा है मैसेजेस से, सर पढ़ाई करना चाहते हैं, मन नहीं लग रहा है, सर कोई व्यक्ति है जो मुझे छोड़ के गया, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसे भूला नहीं पा रहा हूँ। भाई ऐसा क्या है, क्यों नहीं भुला पा रहे हो? भूल जाओ ना। अरे चल हट, कैसे भुलाओगे? नियति में ही नहीं है। और जब भूलना होगा, आप नहीं चाहेंगे, आप अपने आप, आपका मानसिक दिमाग, मतलब आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि छोड़ो यार, मुझे तैयारी करना है, बात खत्म। और हो सकता है वो आज से हो जाए। आज से आपका दिमाग कहते कि मेरे को तो उसने धोखा दिया, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, अब देख मैं क्या करके बताता हूँ। तब मजा है ना जिंदगी का। ऐसे थोड़ी रोने बैठ गए, मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। आप कुछ ऐसा करो कि वो याद करे कि यार मैंने गलत फैसला ले लिया। ये होना चाहिए। रोने धोने से तो और उसको बढ़िया फायदा हो जाएगा। अच्छा हुआ इसको समय से छोड़ दिया, ये तो वैसे भी रोतलू था, रोता रहता है। अच्छा हुआ, समझ गए। सब हो सकता है कभी मेरे माध्यम से आपको ऊपर वाला ये मैसेज दे रहा हो
कि अपने लिए करो, जो करना है आपको ही करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये मैंने जीवन में देख लिया है। कोई साथ नहीं देता, घर वाले भी नहीं देते। बोलो और क्या कहोगे? कोई नहीं देता। घर वाले भी आपको अगर कुछ थोड़े समय से अगर कमाना स्टार्ट नहीं किया तो पिताजी भी जो है मुंह फेरने लग जाएंगे, कुछ भी बोल के चले जाएंगे, आपको हर्ट होगा। और आप अगर कमाने लग गए तो पिताजी बिल्कुल, अरे क्या बात है, हमारे बच्चे की तो बात ही अलग है। देखो ये संसार ऐसा है कि जो करना है आपको करना पड़ेगा। अगर रोने बैठ गए आपके, अरे मुझसे सर क्या करें, अरे बड़ी परेशानी, अरे सर आपको पता नहीं है कितना धोखा हुआ मेरे साथ, हुआ तो अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा, आपको ही बढ़ना पड़ेगा, कोई बढ़ाने नहीं आएगा। और ऊपर वाला हो सकता है मेरे माध्यम से आपको ये मैसेज पहुंचा रहा हो, अब एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है, नहीं तो रोना तो फिर है ही सही। रो रो के अपने को दुखी तो करना ही है, फिर आपकी इच्छा। हो सकता है ये आपकी नियति में हो, फिर अब क्या कर सकते हैं। लेकिन देखो ऊपर वाला मैसेज तो पहुंचाता है, वो किसी भी माध्यम से पहुंचाता है, लेकिन पहुंचाता है। एक सेकेंड, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। मिट जा रे लाला। इसके बाद देखिएगा आगे की बात। नियति के अनुसार मनुष्य कभी शुभ चिंतन करता है और कभी अशुभ चिंतन करता है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी आपको हो रही है, ओसीडी है, कुछ भी आपके मन में अगर एक सेकंड में नेगेटिव चिंतन आया, मतलब आपके किसी पूर्व कर्म के फल की वजह से आया। अगर आपके मन में कुछ अच्छा चिंतन आया, आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप कहीं बाइक से जा रहे हैं और मस्त मज़ा फील कर रहे हैं, आप बढ़िया हवा आ रही है, आप बाइक पे बैठे हैं, बाइक तो छोड़ो आप हवाई जहाज में बैठे हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दिमाग शांत नहीं है, वो भी सब नियति होती है। तो इंसान नियति के अनुसार कभी शुभ चिंतन करता है, कभी अशुभ चिंतन करता है। कभी उसमें शुभ कर्म करने की इच्छा व्यक्त हो जाती है, कभी होती नहीं है। कभी वो चाहता है कि मैं शुभ कब कर लूँ, पूजा कर लूँ, ये भी नियति करवा रही है। पूजा नहीं कर पा रहा है, वो भी नियति है। कभी अशुभ कर्म करने की इच्छा व्यक्त होती है, कभी नहीं, कभी उससे आज, कभी तो ऐसा होता है अशुभ कर्म करने की इच्छा होती है, वो भी नियति है, और नहीं होती है, वो भी नियति है। आज जो इच्छा शुभ लगती है, कल वही इच्छा अशुभ लगने लगती है, ऐसा भी हो जाता है। कभी वह व्यवस्थित चिंतन करता है और कभी अस्त व्यस्त चिंतन करता है। कभी अपनी इच्छाओं को सफल बनाने की तत्परता से प्रयास करता है, कभी नहीं। कभी प्रमादी बनता है, कभी अप्रमादी। कभी उत्साही होता है, कभी हताश निराश। कभी व्यवसाय में रस लेता है, कभी उद्योग में। कभी नेता बनना चाहता है, कभी संत। कभी भोग का रसिक होता है, कभी योग का रसिक होता है। कभी आसक्त होता है, कभी अनासक्त होता है। कभी तो बस वो उसका ध्यान भोग में ही होता है, बस ये भोग लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। और कभी उसे अरे कुछ नहीं करना, सब मोह माया है। ये सब नियति करवाती है ना। नियति बहुत खतरनाक चीज़ है भैया, इसलिए इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो आगे, यार ये लाइनें मिट क्यों नहीं रही, हर बार तो मिट जाती है। इसका भी कुछ योग, ये भी नियति में ही है, नहीं तो हर बार तो ये अपने आप मिट जाती है। आज नहीं मिट रही है, कोई बात नहीं, मेरी नियति में इनको मिटाना लिखा है, मिटा देंगे, परेशान होने से क्या होगा। चलो आगे क्या लिखा हुआ है। कभी उद्योग में, कभी नेता बनना चाहता है, कभी संत। कभी भोग का रसिक होता है, कभी योग का रसिक। कई बार हम बोलते हैं यार ये क्या आदमी, यार इसके पास सब कुछ है, पैसा, घर, गाड़ी, दौलत, फिर भी ये साधु बन गया। उसका छोड़ो, आप अपना देखो। सबका अपना अपना चल रहा है, किसके दिमाग में कब क्या आ रहा है वो भगवान ही जानता है, ठीक है। कभी आसक्त होता है, कभी अनासक्त। कभी राजनीति प्रिय लगती है, कभी अध्यात्म। ये भी सही बात है। मैं मेरी ज़िंदगी में कभी अध्यात्म की एक किताब उठा के नहीं पढ़ता था, आज मैं बस यही पढ़ रहा हूँ। बस मुझे ले दे के पन्ने, यही देखो ये सामने आ गई मेरे बात, आपको मैंने बता दी, और मैं इससे रिलेट भी कर पा रहा हूँ पूरी तरीके से। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल, मतलब अभी तो जैसे पढ़ता हूँ अध्यात्म, पहले मैं कभी देखता ही नहीं था, अगरबत्ती भी नहीं लगाता था, अरे कुछ नहीं होता, और अपने आप होता है सब, वो ऊपर वाला पता नहीं क्या बुद्धि देता है। कभी प्रवचन सुहाता है, कभी मौन। कभी लगता है सुनते रहो सुनते रहो, ये भी नियति है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, ये आपकी नियति है। अब मैं यहाँ पे परेशान हूँ, अरे यार इस वीडियो को बहुत कम लोगों ने देखा, उससे कुछ नहीं होगा भाई साहब। जिसको देखना होगा वो देख लेगा, जिसको नहीं देखना होगा भले आप सामने से बिठा दो, लो भाई साहब ये वीडियो देखो, ये आदमी क्या कह रहा है। अरे तुम क्या फालतू चक्करों में पड़ते रहते हो, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ नहीं होता है, वो ऐसे करके चला जाएगा, क्या कर लोगे आप। ऐसी थोड़ी बात है क्या। कई बार बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं, सर मुझे मेरे हस्बैंड को वीडियो दिखाना है, वो देखते ही नहीं है। सर मुझे मेरी वाइफ को के सामने ले जाता हूँ, देख सर ने क्या कहा, तेरे को कैसा रहना चाहिए, तो वो बोलती तुम देखा करो, ये सब फालतू बेवकूफ़ बनाते हैं, तुम भी इनके चारे लग जाते हो। नियति में होगा तो देखेगी ना वो। कभी साहित्य का आकर्षक बनता है, कभी संगीत का। इस प्रकार मनुष्य का जीवन अनगिनत विविधताओं से भरा है, और इन सब विविधताओं का प्रधान या एकमात्र कारण है
नियति, और नियति बनती है नियत से। अब बात ये आती है कि सर करें क्या? तो देखो करो ये कि नियति से ही नियत बनती है आपकी, ये बात ध्यान रखो बस। नियत, सॉरी, नियत नियति बनाती है। अब आप कहेंगे सर नियत क्या? नियत साफ रखो। ये मैं ले लूँ, एक वो होती है ना ऐसी नज़र, कहीं ये नहीं ले जाए, ये मैं ले लूँ, जा तू ले जा भाई, कोई बात नहीं। किसी को सुखी देखते हुए अपने को दुख हो रहा है, वो नहीं, कोई बात नहीं, भगवान इसको सुखी रखे और सुखी करे, है ना। कुछ चीज़ें जो कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि यार मुझे मिल जाए तो मैं इससे छीन लूँ, तू ले जा, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। नियत अच्छी होनी चाहिए, नियत से बरकत भी होती है और नियत से ही नियति बनती है। जितनी आप नियत खराब रखेंगे किसी के प्रति, आप चाहेंगे कि आगे, वो तो आगे बढ़ जाएगा, पर वो जो आपने सोचा उसकी वजह से आपकी नियति या मेरी नियति में अगर ऐसा सोचूंगा किसी के प्रति कि इसका बुरा हो जाए तो बढ़िया रहे, है ना, बाढ़ आ गई है इसके घर में पानी घुस जाए तो बढ़िया रहे, उसका घर में तो नहीं घुसेगा देख लेना, पर पता चलेगा कि अपनी आगे मानसिक चिंतन खराब हो जाएगा उस वजह से, आपने नकारात्मक सोचा उसके बारे में, आपने अपनी नीयत खराब कर ली, है ना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जब हम कोई किसी को दुखी करने का भी सोचते हैं तो उससे भी हमारा मानसिक चिंतन बिगड़ जाता है। होता है ऐसा, कई बार फैमिली में होता है, हम किसी का अच्छा होता हुआ देख नहीं पाते हैं, मन में कुंठा चलती है, गलत, ये ऐसा क्यों हो गया इसके साथ, नई कार क्यों ले आए, तो उससे मानसिक चिंतन बिगड़ता है, उससे नियति ऐसी बनती है कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव फील करोगे। हर चीज़ नियति है, इसलिए एक्सेप्ट एवरीथिंग, जो चल रहा है उसे चलने दो, दृष्टा भाव से देखते रहो, है ना। परेशान नहीं होना किसी चीज़ के लिए, ये कब होगा मेरी लाइफ में, वो जब होने का होगा तब होगा, है ना। मेरा ये नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, मेरा भगवान ये काम कब करेंगे, भगवान क्यों करेंगे, आपने अगर वैसा कर्म बना होगा, आपके नसीब में होगा तो अपने आप हो जाएगा। भगवान केवल प्रेम करने के लिए, भगवान धन्यवाद करने के लिए, भगवान आपने मुझे यहाँ भेजा इस संसार में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, है ना। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो जब आप ये सब चीज़ें कर देंगे, जब आप सरेंडर कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर देखो आपकी तरफ चीज़ें सब आने लगेगी। आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठेंगे ना तो वो भागेगी, और जैसे आपने छोड़ दिया, आवाज भैया तू तेरे रास्ते, मेरे रास्ते थोड़ी मैं तो आऊँगी, समझ गए आप, ये ऐसा होता है। तो इसलिए ये है कि जो हो रहा है, जो होने का है वो हो रहा है, इसलिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ सुधर नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति अगर किसी की आदत खराब है तो वो रहेगी, वो भी नियति में होती है हमारी। अगर किसी से हमको कुछ सुनना है, सुनेंगे, परेशान हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही उसका प्रारब्ध खत्म हुआ, वो अपने आप ही सुधर जाएगा, आदमी बदल जाएगा वो, समझ गए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताना था कि इस टाइप के और जब भी मैं कुछ पढ़ूँ तो आपके लिए